स्वागत है आप सभी लोगों का सोशल साइंस अकेडमी में। और जो लोग सुबह देख रहे हैं उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और जो शाम को देख रहे हैं उनको वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है। साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रक्त के बारे में। रक्त को इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, उर्दू में लहू बोला जाता है, गाँवी भाषा में इसको खून बोलते हैं, और विज्ञान की भाषा में रुधिर बोला जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रक्त हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि ये हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स आदि चीज़ों का परिवहन करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बगैर रक्त के हमारे शरीर में किसी भी चीज़ का परिवहन नहीं हो सकता है। रक्त हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे रक्त का परिचय, रक्त किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, रक्त के कार्य क्या हैं, रक्त का थक्का कैसे जमता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इनको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस वीडियो को बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको हम रक्त का परिचय कराएंगे, ठीक है। और दूसरे पार्ट में आपको रक्त के कितने प्रकार होते हैं और रक्त का थक्का कैसे जमता है, ये तीसरे पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो रक्त होता है एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब होता है जैसे दूध को अगर छानोगे तो उसका मलाई बच जाएगा, यानी मलाई नहीं छनेगा। तो जो मलाई हो क्या हो जाएगा, उसको हम बोल सकते हैं कोलाइड। और उसके बाद चाय को छानोगे तो चाय भी उसकी चाय पत्ती नहीं छनेगी, तो जो नहीं छनेगी चाय पत्ती उसको हम क्या कहेंगे, कोलाइड। वैसे ही रक्त को छानोगे इसका कुछ पार्टिकल नहीं छनेगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलाइड। ये समझने के लिए सिर्फ आपको बताया जा रहा है, बाकी केमिस्ट्री में इसको अच्छे से मॉडिफाई किया जाता है, कोलाइड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये भी एक ऊतक का कार्य करता है। ये संयोजी का मतलब जो संयोग करके रखता है, हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। आप बॉडी में जैसे शरीर में कहीं पर भी काटोगे तो वहाँ पे रक्त निकलेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के हर एक अंग को कनेक्ट करके रखा है, चाहे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, यानी जो भी आप देखेंगे सब को ये कनेक्ट करके रखता है, यानी सब में होता है। इसके बाद रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है और स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है, यानी नमकीन होता है। इसको टेस्ट करोगे तो नमकीन लगेगा ऐसे, ठीक। रक्त मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर पाया जाता है। किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, यानी हमारे शरीर का 8 से 10% क्या होता है, वो ब्लड होता है। और जो ये ब्लड होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है, दो चीज़ों से, एक प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, ये सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, प्लाज्मा की होती है। अगर ये पूछा जाए कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होगी, तो प्लाज्मा की होगी। प्लाज्मा जो होता है ये हमारे रक्त का 55% होता है, और जो कणिकाएँ होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 45% होती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्लाज्मा हमारे ब्लड में सबसे अधिक होता है। उसको जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% जल पाया जाता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक। और जो मेल होता है उनमें 5.5 लीटर ब्लड होता है और जो फीमेल होती है उनमें 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक। वो आधा लीटर का डिफरेंस है। आधा लीटर इसलिए कम होता है क्योंकि महिलाओं का शरीर सॉफ्ट होता है और पुरुषों का शरीर हार्ड होता है। तो सॉफ्ट क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया, ठीक है, यानी कि जो औरतें होती हैं उनका शरीर सॉफ्ट बनाया, जिसकी वजह से आयरन की कमी हो गई, यानी आयरन की अगर कमी रहेगी तो शरीर हल्का सॉफ्ट रहेगा। और पुरुषों में आयरन की कमी नहीं होती है, इस वजह से उनका शरीर हार्ड रहता है, ठीक। और जो रुधिर होता है ये बनता कहाँ पे है, तो हमारे शरीर की हड्डी के बीचों बीच बनता है, जिसको अस्थिमज्जा बोला जाता है। अस्थिमज्जा जालीनुमा संरचना होती है, उसी में जाके ये बनता है। और जो भ्रूण अवस्था में वो बच्चे होते हैं उनमें कहाँ पे बनता है, तो लीवर के मेसोडर्म में बनता है, ठीक। इसके बाद और आगे देख लेते हैं स्टोर, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है कहाँ पे जाके स्टोर रहता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा, स्प्लीन यानी प्लीहा, इसको तिल्ली भी बोला जाता है, वहीं पे जाके स्टोर रहता है। और हमारे पेट के बाईं तरफ होता है स्प्लीन, और ये रक्त जो होता है स्प्लीन में जाके स्टोर रहता है, इस वजह से इसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो शरीर ब्लड बैंक के नाम से किसको जाना जाता है, स्प्लीन को जाना जाता है। और जो रक्त बेकार हो जाता है उसको किसके, वो भी जाके स्प्लीन में ही संचित रहता है, इसलिए इसको स्प्लीन को रक्त का ब्लड बैंक भी कहते हैं और
कब्रगाह भी बोला जाता है, क्योंकि जो भी रक्त खराब होता है वो स्प्लीन में ही जाता है। फिर उसके बाद रक्त जो होता है, इसमें पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो पुरुषों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन की भी मात्रा ज़्यादा होती है। यानी कि जो पुरुष होते हैं उनमें 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो फीमेल होते हैं यानी कि महिलाएं होती हैं उनमें 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, ये डेसीलीटर का मतलब होता है 1 डेसीलीटर बराबर होता है 100 ml, यानी कि 100 ml अगर आप ब्लड लेंगे तो उसमें कितना होना चाहिए? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए ब्लड में? तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये लाल रक्त कणिकाओं को चिपका के रखता है प्लाज्मा में अच्छे से, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा हो गया ना तो हार्ट अटैक ला देता है ये। जैसे आप काजू बादाम किशमिश तली भुनी चीज़ें खूब खाएंगे तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो हार्ट में जो ब्लड जाएगा तो वो चिपचिपा टाइप हो जाएगा, तो फिर हार्ट चिपक जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक ला देता है। तो बहुत डेंजरस होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये पूछा हुआ एग्जाम में कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। औरतों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इसको याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे साहब ने की थी। विलियम हार्वे ने ये बताया था कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए, यानी 120 की रफ्तार से ब्लड जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है। ठीक, यानी कि ये शरीर में हमेशा आता जाता रहता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर गर्म रहता है। ठीक है, जैसे आप हथेली है, हथेली को ऐसे रगड़ेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे ये गर्म हो जाता है। उसी तरह से ये भी हमारे धमनियों में रगड़ रहा है, सिराओं में रगड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्म है। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का टेम्परेचर बना हुआ है, ना तो इससे कम होगा ना तो इससे ज़्यादा होगा। ठीक, और अब देखते हैं कि जो रक्त के कार्य क्या है, वर्क ऑफ ब्लड। पहला काम है रक्त का कि ये ताप का नियमन करता है, यानी कि टेम्परेचर को बनाए रखता है। जैसे इसको पता है कि शरीर का टेम्परेचर हमें 37 डिग्री ही रखना है, तो 37 डिग्री ही रखेगा, उससे ज़्यादा ना तो कम होने देगा ना तो ज़्यादा होने देगा। वो बात की बात है कि आपको फीवर हो गया या फिर मलेरिया हो गया तो उसमें कभी कभार जो है शरीर का टेम्परेचर बदल जाता है। तो इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में कई बैक्टीरिया वो वायरस आ जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर को घटा बढ़ा देते हैं। लेकिन जब एक स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? तो 37 डिग्री ही रहेगा, और फ़ारेनहाइट पे 98.6 होता है। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है कितना डिग्री होता है? तो 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और क्या करता है रक्त? रक्त जो है पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। जैसे आप कुछ भी खाएंगे, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीज़ों का परिवहन करता है। जैसे हमारे आँख को विटामिन ए चाहिए तो विटामिन ए ले जाके रख देगा। हमारी कोशिकाओं को जो है प्रोटीन चाहिए तो ये प्रोटीन ले जाके दे देगा। ठीक है, विटामिन चाहिए शरीर को तो विटामिन ले जाके दे देगा। ठीक है, ये क्या करता है? पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है रक्त हमारे शरीर में। उत्सर्जनीय पदार्थों का भी परिवहन करता है। ठीक है, जैसे जो पदार्थ अवांछनीय पदार्थ हैं उनको क्या करेगा? उनको सबको निकाल के ले जाके किडनी को दे देगा, और किडनी क्या करेगा? उसको जो है यूरिन के रास्ते बाहर कर देता है। ये उत्सर्जनीय पदार्थों का परिवहन भी करता है। जो बेकार पदार्थ हो जाते हैं उनको ले जाके किडनी को दे देता है, और किडनी क्या करता है? उसको यूरिन के रास्ते बाहर कर देता है। और ये CO2 O2 यानी कि ये गैसों का भी परिवहन करता है। रक्त गैसों का भी परिवहन करता है। जैसे जो रक्त है हमारे फेफड़ों के पास आता है और हम सांस लेते हैं तो जाके हमारा जो ये सांस यानी ऑक्सीजन होती है वो जाके फेफड़े में स्टोर हो जाती है। वहीं पे रक्त आता है और ऑक्सीजन लेके हमारी पूरी कोशिकाओं में ले जाके दे देता है, और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई है उसको ले आके फेफड़े को दे देता है। फेफड़ा तुरंत क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है। तो हम इस तरह देख सकते हैं कि रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों का परिवहन करता है।
और जब तक रक्त जो होता है ये दो कलर का होता है, एक गुलाबी और एक लाल। जब ये हमारे अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में जब बनता है तो वहाँ पे ब्लड हमारा गुलाबी रहता है, लेकिन जब वो फेफड़े के पास आता है और ऑक्सीजन मिल जाता है तो लाल हो जाता है। तो ऑक्सीकृत जो ब्लड होता है वो लाल होता है, और जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है वो गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तुरंत रक्त कैसा हो जाता है, एकदम लाल हो जाएगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिला रहेगा तब तक वो गुलाबी नहीं रहेगा। और हम ऐसे देख सकते हैं कि जो रक्त होता है ये कुछ दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे रक्त का थक्का अगर नहीं जम रहा है तो इसमें हम लोग बर्फरिन नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, रक्त के थक्के को जमा देता है। और दिल का अगर दौरा हो रहा है तो इसमें भी हम बर्फरिन नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। और एक दवा होती है हाइड्रेलेजिन दवा। हाइड्रेलेजिन जो दवा होती है बीपी को कंट्रोल करता है। हाइड्रेलेजिन दवा क्या करती है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हम आपको पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ाया कि हमने आपको एक तरह से ब्लड का इंट्रोडक्शन बता दिया अच्छे से। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे रक्त के कितने पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।